अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शबीक वासलिकी है, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। तो एज ए डॉक्टर मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको कुछ एक मेडिकल के मसले के बारे में कुछ आगाही दूँ। तो आजकल हमारे माशरे के अंदर कुछ एक आँखों की एक वबा फैल चुकी है और लोग उसके बारे में बड़े खौफज़दा हैं। लोगों का ये कहना है कि ये कहीं खास खुदा न खास्ता ये वबा जो है कोरोना की तरह फैल ना जाए और हमारे लिए कोई जानलेवा साबित ना हो। तो ये कुछ चीज़ें क्लियर करना बाकी हैं कि ये ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसी वबा बिल्कुल नहीं है जो कोरोना की तरह हो। तो ये एक सिंपल सा एक वायरल इन्फेक्शन है जो आंखों को मुतासिर कर रहा है। तो इसमें होता है कि इस सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आप ये इसका बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी का नाम है अशोब चश्म। अशोब का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, वेग, किसी चीज़ में आपको परेशानी महसूस होना। तो जब आँखों की बीमारी लगी तो लोगों ने साइंटिस्ट ने या मेडिकल फील्ड में इसका नाम अशोब चश्म रख दिया गया। बेसिकली इसमें होता ये क्या है कि आपके जो आँख की जो बाहर की झिल्ली होती है उसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। उसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारा उसका आपका जो कंजक्टाइवा होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है। बेसिकली होता किस वजह से है, ये कि एक वायरल डिजीज़ है, बेसिकली एडिनो वायरस होता है जो आपकी जो कंजक्टाइवा लेयर होती है, आपकी सबसे जो बैरूनी लेयर होती है आँख की, उसके अंदर ये जाके वहाँ पे सोजिश करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिससे आपकी आँख देखने की सलाहियत होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपके जो आँख में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आँख का रेड होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये वायरल, आप जैसे मैंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये अपना टाइम गुजारती है। जैसे उसका टाइम पीरियड ख़त्म होता है ये अपने खुद ब खुद ये साइकिल इसका जब ख़त्म होता है तो ये खुद ब खुद ख़त्म ठीक हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा कोई मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हाँ, अगर कोई पेशेंट है जिनको अगर कोई बिनाई का मसला हो रहा हो, आँख में धुंधलापन नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसमें किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली इसमें दवाई से ज़्यादा इसकी प्रिवेंशन होती है। प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं हम, अगर आप किसी एक पेशेंट को ऐसा बीमारी लगी हुई है उससे थोड़ा दूर रहें, आप उससे थोड़ा दूर हट के बैठें, उससे हाथ जो है उससे कम मिलाएं। कोशिश करें कि अगर उस हाथ आपने सलाम ले लिया, हाथ मिला लिया, तो उसको आप अपना हाथ धोएं बार बार, ताकि आपका जो वायरल इन्फेक्शन है जो मुतासरा शख्स है उससे आपको दोबारा ना फैल सके, ना जा सके। इसके अलावा जो आँखें हमारे जो आंसू होते हैं उसके ज़रिए भी जो हमारे हवा के ज़रिए फैल रहे होते हैं हमारे आंसू, तो उसके ज़रिए भी एक ये जरासीम जो है वायरल इन्फेक्शन है वो एक आँख से दूसरी आँख में मुंतकिल हो सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये जो एक वबा फैल चुकी है ये कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, ये एक आम सी वबा है। ठीक है, सिंपल सा इस आँख का इन्फेक्शन है। आपके जो बाहर की आँख की जो लेयर होती है कंजक्टाइवा उसका एक इन्फेक्शन है। तो इसमें जैसे ये वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से ये जैसे ही उसका टाइम पीरियड 3 से 4 या 5 से 6 दिन के अंदर ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। तो आप इसमें बेसिकली इसमें आप प्रिवेंटिंग मेजर के तौर पे अगर आपको ऐसा कोई मसला हो जाए तो आप उसमें सिर्फ आप उसको जो ठंडे पानी से उसको आप धोते रहें, आप आँखों को साफ़ करते रहें और ग्लासेस लगा के रखें ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वायरल का वो किसी दूसरे को मुंतकिल ना हो सके। और दूसरा है कि अगर आप दूसरे लोगों से कम मिलें, हाथ मिलाना वो कम कर दें और लोगों के अंदर थोड़ा डिस्टेंस पैदा करें, डिस्टेंस से आप बैठें। तो अगर ये प्रिकॉशन लेंगे तो आप ये जो है वबा जो है ये बिल्कुल बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर माशरे के अंदर एक जो डर फैल चुका है कि ये एक जो वबा है ये कोरोना की तरह तो नहीं है, तो ये बिल्कुल कोरोना की तरह वबा बिल्कुल नहीं है। ये आम से एक बीमारी है, ये इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने प्रिवेंटिंग मेजर आपने लेनी है। अगर आपको कोई देखने में अगर आप इससे मुतासर हुए हैं और आपको कोई देखने में मसला नहीं हो रहा, जस्ट रेडनेस है, आपको पेन होती है आंखों में, जस्ट आप सिर्फ और सिर्फ आप उसको ठंडे पानी से आप उसको आंखों को धोते रहें आप, और 4 से 5 या 6 दिन के अंदर ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर आपको देखने में मसला हो रहा हो, ब्लर आपकी विजन हो रही हो, तो आप किसी मुस्तनिद जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको जाकर लाजमन चेक करवाएं ताकि आपका जो है इसका इलाज हो सके और आप जल्दी से जल्दी इससे रिकवर हो सके। तो इसके बारे में मज़ीद आप कुछ और पूछना चाहते हैं और कोई मेडिकल्स के हवाले से आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं
और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही हासिल हो सके। थैंक यू। अस्सलाम।